डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बायो कैटलिस्ट। आज के मोटिवेशनल बूस्टर में मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लेकर आया हूं। अगर उस पर आप अमल करते हो, उस फॉर्मूले को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं, अमीर तरीन हो या गरीब तरीन लोग हो, इनको इस्तेमाल करने के लिए ऊपर वाले ने 24 आवर्स दिए हैं। आपका कामयाब होना, आपका नाकाम होना, आपका खुशहाल होना, आपका परेशान होना इन्हीं 24 आवर्स के सही या गलत इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी पर असर करती हैं, जैसे मौसम का चेंज होना, जैसे दो मुल्कों के बीच में आपसी नोकझोंक होना, या फिर हमारी अपनी हेल्थ, हमारे बच्चों का एजुकेशन, हमारी जॉब की सिक्योरिटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी पर असर करती हैं। ये वो सारी बातें हैं जिनसे हम कंसर्न हैं, जिससे हम जुड़े हुए हैं। स्टीफन कवी अपनी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में इन सारी चीजों को जो कहीं ना कहीं हम पर असरअंदाज होती है, उनको सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, अगर आप देख रहे हैं तो मैंने एक सर्कल ऑफ कंसर्न बनाया है जिसमें मैंने लिखा है हेल्थ, यानी हमारी अपनी हेल्थ, चिल्ड्रंस एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी, ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू, पॉवर्टी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, जॉब्स के मसाइल हैं, ड्रॉट्स है और पैंडेमिक है। एक पैंडेमिक से हम खुद भी अभी जूझ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हम पर असर करती है। इसको स्टीफन कवी सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं। ठीक है, अब इन एक्टिविटीज को, इन चीजों को अगर आप गौर से देखें तो इसमें से कुछ ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनको चाहकर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी सारी एक्टिविटीज को हम एक सेपरेट सर्कल बना देते हैं और उसको कहेंगे एरिया, सर्कल ऑफ कंसर्न। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इशू, इंडिविजुअल लेवल पर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। पॉवर्टी का इशू, इंडिविजुअल लेवल पर वो मेरे बस में नहीं है। दो मुल्कों की आपस की नोक-झोंक, वो मेरे बस में नहीं है। बारिश का होना ना होना, वो मेरे बस में नहीं है। पैंडेमिक का आना नहीं आना, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो सारी चीजें जो मुझ पर असर तो करेगी लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो है सर्कल ऑफ कंसर्न। अब इन्हीं में से कुछ चीजें अगर मैं निकालूं, जैसे मैं अपनी हेल्थ, अगर मैं चाहूं तो इसको इंप्रूव कर सकता हूं, इसको मेंटेन कर सकता हूं। जॉब, अगर मैं अच्छी स्किल सीखूं तो मैं अपने जॉब को इंप्रूव कर सकता हूं, मेरा प्रमोशन हो सकता है। अगर मैं चाहूं तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला सकता हूं। तो ये सारी एक्टिविटीज को अगर हम एक दूसरे सर्कल में ढाल लें तो ये सर्कल कहलाएगा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अब हमारे पास दो सर्कल हो गए। ये रेड कलर में जो दिख रहा है आपको, ये है सर्कल ऑफ कंसर्न। इसमें वो सारी चीजें हैं जो मुझ पर असर तो करेगी लेकिन मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी वो सारी चीजें हैं जो मुझ पर असर करेगी और मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूं, उनको चेंज कर सकता हूं, उसको हम कहेंगे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, अब जो 24 आवर्स आपको मिल रहे हैं, उसमें जो एनर्जी और एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, वो किस सर्कल में लग रही है, वो डिसाइड करेगी कि आप कितने इफेक्टिव बनते हैं, कितने बाअसर बनते हैं, कितने कामयाब बनते हैं, या कितने नाकाम होते हैं, या कितने बेअसर होते हैं। अगर आप एक सर्कल ऑफ कंसर्न पे काम करते रहे, आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में फिक्रमंद होते रहे, आप ये सोचते रहे कि हुकूमत कौन सी बन रही है, कौन सी गिर रही है, आप ये सोचते रहे कि पैंडेमिक क्यों आई, क्यों जाएगी, या फिर आप ये सोचते रहे कि दुनिया में इतनी गरीबी क्यों है, इसका खात्मा कैसे किया जा सकता, या फिर आप ये सोचते रहे कि ये टीचर तो बराबर से पढ़ाते नहीं, इनको क्यों अपॉइंट किया गया, या ये प्रिंसिपल तो ठीक नहीं है, ये क्यों कॉलेज चला रहा है, या ये तो बॉस अच्छा नहीं है, क्यों इसको इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी दी गई। अगर आप इसमें अपने एफर्ट्स और अपनी पूरी एनर्जी लगाते रहेंगे तो होगा ये कि आपके अंदर निगेटिविटी डेवलप होती जाएगी। आप लोगों पर इल्जाम लगाना शुरू करोगे, आप
थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और धीरे धीरे क्या होगा पता है, आपका सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ता जाएगा। आपको पूरी दुनिया की फिक्र होगी सिर्फ अपनी छोड़कर, और उसमें होगा क्या, जो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सुकड़ता चला जाएगा, सुकड़ता चला जाएगा। ना फिर आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, ना आप स्किल नहीं सीख पाओगे, ना आपका जो जॉब है वो ठीक चलेगा, ना आप नए जॉब के बारे में सोच सकोगे, ना आप अच्छा घर बना सकोगे, ना अच्छी गाड़ी ले सकोगे। धीरे 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 जो है आप बेअसर होते जाओगे, नॉन प्रोडक्टिव होते जाओगे। आपको एक मीडियोकर और कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपना पूरा वक्त, अपनी पूरी एनर्जी, अपने पूरे एफर्ट्स सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आपको नई नई स्किल्स आ जाएगी, आपके जॉब की सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, आप अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिला पाओगे, आप अच्छा घर खरीद पाओगे, आप अच्छी गाड़ी इस्तेमाल कर पाओगे। धीरे 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 आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा और वो सर्कल ऑफ कंसर्न को कम और कम करता चला जाएगा, जिससे फिर आपको दुनिया की खबर नहीं रहेगी। आप ये नहीं सोचोगे कि कौन प्रिंसिपल है, कौन सीईओ है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है। आपको इन सारी बातों के बखेड़े में आप नहीं पड़ोगे, बल्कि आपकी पूरी एनर्जी आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगेगी, इस्तेमाल होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका परफॉर्मेंस बनेगा और आप अपनी लाइफ में कामयाब होगे, इफेक्टिव होगे। तो आज का फॉर्मूला आपके लिए ये है कि आपकी पूरी एनर्जी, आपके पूरे एफर्ट्स सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में इस्तेमाल होने चाहिए। पूरे एफर्ट्स, पूरी एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में इस्तेमाल होगी, ना कि सर्कल ऑफ कंसर्न। थैंक यू वेरी मच।